बड़ी खबर आपको बताएं, इस वक्त के ईरान युद्ध से तेल के दाम में आग लग गई है। कच्चे तेल की कीमत 6% बढ़ गई है और इस बात का अंदेशा भी था कि ईरान के साथ अगर युद्ध छिड़ता है, मिडिल ईस्ट में अगर आग लगती है तो तेल की कीमतों में भी आग लगेगी। ईरान युद्ध के बाद तेल की कीमतों में भारी इजाफा। ये देखिए आपको ग्राफ के जरिए स्टीप हाइक जो आपको देखने को मिल रहा है, एकदम से जो तेल के दाम है वो कैसे ऊपर गए हैं और ये सिलसिला आगे और भी ज्यादा जारी रह सकता अगर यह युद्ध और लंबा खिंचता है। कच्चे तेल की कीमत 6% का इजाफा देखने को मिला है। चांदी का दाम 2,90,000 पर पहुंच गया है। सोना चांदी के दाम में 3% का इजाफा, यानी वही ट्रेंड दिनेश देखने को मिल रहा है कि जब कभी भी युद्ध या इसके आसार ज्यादा प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, और अब तो युद्ध, भीषण युद्ध, विश्व युद्ध के आसार बन रहे हैं। ऐसे में तेल, सोना, चांदी, इन सभी की कीमतों में आग। अस्थिरता की स्थिति में सोना और चांदी की तरफ निवेश ज्यादा भागता है और तेल के दाम तो जाहिर है, अगर 20% ऑफ द एंटायर एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड जहां से निकलती है, 20% पूरी दुनिया का ईंधन जहां से होकर गुजरता है, वो जगह इस समय स्टेबल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे हैं तो ये होना ही था। और शेयर बाजार को ये धक्का अनुमानित था। शुरुआत में ही 7,000 पॉइंट गिरा है शेयर बाजार। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी दुनिया का सेंटिमेंट इस समय क्या चल रहा है। इकोनॉमी के हिसाब से, आगे प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से जो आउटलुक है पूरी दुनिया का क्या है। अगर आप ये मानते हैं कि ये जो मार्केट इंडाइसेस होते हैं इस बात को दिखाते हैं कि सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं इसको लेकर, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। चांदी का दाम 2,90,000 पहुंच गया है। सोना भी बढ़ गया है। कच्चे तेल के दाम में इजाफा है। सोना और चांदी के दाम में 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और इधर देख लीजिए, प्री ओपनिंग में शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा है और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। शुक्रवार को जब ये खबर मिली उसी समय कि ये हमला बढ़ चुका है, ये हमला शुरू हो गया है, उसी दिन ये अंदाजा लग गया था कि अब शेयर बाजार के लिए, के निवेशकों के लिए, और गौरव अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये अनुमानित लाइनों पर ही है गौरव, लेकिन अब ये क्या आने वाले दिनों में ये कुछ समय के लिए एक ट्रेंड सा दिखाई देने वाला है? दिनेश, ये तो सबको मालूम था जब से अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमला किया कि शेयर बाजार पर इसका बुरा असर दिखेगा। और अभी मार्केट, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार 9:15 पर खुलते हैं, प्री ओपनिंग 9 बजे होती है और प्री ओपनिंग में दोनों सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी करीब 3% के आसपास और सेंसेक्स 4% से ज्यादा टूट चुका है प्री ओपनिंग में। यानी आप देखिए 3,000 से ज्यादा सेंसेक्स और करीब 600 के आसपास निफ्टी टूट चुका है। तो आज निवेशकों के हजारों करोड़ों, इनफैक्ट लाखों करोड़ डूबने वाले हैं शेयर बाजार में। और जब ऐसा होता है तो आदमी सेफ हेवन ढूंढता है। इन्वेस्टमेंट के सेफ हेवन कहे जाते हैं गोल्ड और सिल्वर, और वही देखते हुए एज पर एक्सपेक्टेड लाइन 3% के आसपास सोना और चांदी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और जब मार्केट अभी खुलेगा तो और ज्यादा क्लैरिटी दिखेगी। लेकिन हाँ, जब तक मार्केट में या दुनिया में अनसर्टेनिटी रहेगी, जब तक इस तरह अनिश्चितता रहेगी, और खासकर मिडिल ईस्ट जो तेल का, आप देखिए क्रूड के, मैं आपको बताऊं, क्रूड के रेट करीब 6% के आसपास भागते हुए दिख रहे हैं अभी। और आने वाले दिनों में अभी कल का जो हमने रेट देखा था वो करीब 10 से 13% के आसपास दिख रहा था। तो आने वाले दिनों में, जैसा आपने कहा, अगर पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, और अब क्योंकि यूरोप इसकी चपेट में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जब आज दुनिया इसकी चपेट में आ रही है तो आने वाले दिनों में ये ट्रेंड भी देखने को मिलेगा और चिंता भी देखने को मिलेगी। एक आम आदमी के हिसाब से महंगाई, क्योंकि क्रूड से बहुत कुछ लिंक होता है। अगर कच्चे तेल के दाम भागेंगे तो बहुत सारी कमोडिटीज हैं जिनके दाम ऊपर भागेंगे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, डिलीवरी को लेकर दिक्कतें आएंगी, और आने वाले दिनों में महंगाई एक बहुत बड़ा कंसर्न होगी जिसमें भारत भी अपने आप को बचा नहीं पाएगा। गौरव, एक बात बताइए, ये जो सेंटिमेंट है आज चाहे शेयर मार्केट में या फिर क्रूड में कीमतों को लेकर जो देखने को मिला है, इस पर आपसे बात करेंगे। गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि भारी जो गिरावट है वो शेयर बाजार में, और अभी जिस तरह से क्रूड ऑयल में इजाफा देखने को मिला है, हमारे साथ जो खास मेहमान इस
बुलेटिन में ज्वाइन इन कर रहे हैं। पहले आपसे उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। मेजर जनरल जे.के. बंसल सर हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट है, नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर और प्रोफेसर सतीश कुमार सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर सतीश कुमार सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये सेंटिमेंट और भी ज्यादा बुरा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है? क्योंकि अब आसार यह है जो डिक्लेयर किया गया जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की तरफ से, नेटो वर्सेस ईरान होगा, यानी विश्व युद्ध के आसार भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये इस बात की पूरी उम्मीद थी कि नाटो इसमें शामिल होंगे। हाँ। ऐसा नहीं था कि जिस तरीके से अमेरिका और नाटो के बीच के देशों में दूरियां बढ़ी थी पिछले कुछ महीनों में, वो एक मौका मिल गया और ये मौके का फायदा उठाकर वो एक साथ आना चाहेंगे। अब यहाँ पर परिस्थिति ये बनती है कि चाइना और रूस किस हद तक, अभी तो वो रूल बेस्ड की बात कर रहे हैं कि यूएनएससी की इमीडिएट बैठक बुलाई जाए और जिस तरीके से अमेरिका ने दूसरे देश के सॉवरेनिटी पर आक्रमण किया है उस पर विचार विमर्श हो। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। चीन का बहुत बड़ा आर्थिक व्यवस्था ईरान से जुड़ा हुआ है और तेल की कीमतें इसकी तपिश से चीन प्रभावित होगा। उसका ओबीआर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में चीन चुप नहीं बैठेगा। हम जानते हैं कि चीन लगातार उन चीजों को इकट्ठा करता आ रहा है कि अमेरिका को कब सबक सिखाया जाए। तो अब ये पानी चीन के लिए भी और रूस के लिए भी सर के ऊपर से निकल रहा है। अगर चीन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता तो परिस्थितियां चीन के लिए भी गंभीर होंगी। तो हमको लगता है कि एग्रीवेट करेगा और सिचुएशन। सतीश सर, ये समझा जा रहा है कि सर के ऊपर से तो पानी गुजर रहा है, लेकिन लगता है वो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठे हुए हैं कि सर से गुजरता पानी भी कम से कम ईरान के मामले में अभी सामने उनको नहीं ला रहा है। बड़ी खबर आपको बताएं, इस वक्त के ईरान युद्ध से तेल के दाम में आग लग गई है। कच्चे तेल की कीमत 6% बढ़ गई है और इस बात का अंदेशा भी था कि ईरान के साथ अगर युद्ध छिड़ता है, मिडिल ईस्ट में अगर आग लगती है तो तेल की कीमतों में भी आग लगेगी। ईरान युद्ध के बाद तेल की कीमतों में भारी इजाफा। ये देखिए आपको ग्राफ के जरिए स्टीप हाइक जो आपको देखने को मिल रहा है। एकदम से जो तेल के दाम है वो कैसे ऊपर गए हैं और ये सिलसिला आगे और भी ज्यादा जारी रह सकता अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है।